एक संत महात्मा, एक बच्चा या एक अमीर घर का लड़का, वो हमेशा खुश क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती, किसी से कोई अटैचमेंट या किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती। यानी कि आप जितना कम केयर करोगे, आपको लाइफ को जीने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। कई बार होती है ना फिक्र किसी के बात ना करने की, फ्यूचर की, पास्ट की, जबकि ये चीज आपके हाथों में है भी नहीं। उसके बावजूद भी जानबूझकर उदास हो रहे होते हो, मूड अपसेट कर रहे होते हो। आप जितना ज्यादा केयरलेस बनोगे, आपका अपनी खुशियों से रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत होने लगेगा। अब ये नहीं कि खुद के लिए ही केयरलेस हो जाओ, मगर फालतू की बकबक से, बेकार की दिक्कत से खुद को आजाद करना जरूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो जल्दी से कोई भी आपको नहीं बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसके बाद है, बातों से तो अपनापन पूरी दुनिया ही जता लेती है, बातों से तो पूरा जमाना ही अमीर होने का दावा करता है, लाइफ में कुछ कर दिखाने का दावा करता है, मगर एफर्ट्स लगाना सबके बस की बात नहीं होती। तो भाई शब्दों से ज्यादा एक्शन मायने रखता है। तोता भी बहुत ही ज्यादा बकबक करता है, मगर अफसोस की बात है कि वो हमेशा पिंजरे में बंद रहता है और बास की खामोशी उसे बादलों से भी ऊपर लेकर जाती है। तो यार ये बकबक मत करो, बल्कि एक्शन दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तभी ये दुनिया जान पाएगी कि हाँ, हम सिर्फ बातें करते रह गए, असली काम तो इस बंदे ने करके दिखाया। वो पंजाबी में लाइन है ना कि लोग कर देनी गल्ला आपा करके वखाया, यानी कि लोग बस बातें करते रह गए और असली चीज हमने करके दिखा दी। तो बस इस चीज पर गौर करो, एक्शन की आवाज आपकी बातों से कई गुना तेज होती है। इसके बाद है, हार्ड वर्क करो चाहे स्मार्ट वर्क करो, मगर हमेशा अपनी ताकत का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि लाइफ में आगे बढ़ते वक्त आपके घर वालों ने आपको नीचा दिखाया, आपके दोस्तों ने आपको बार बार नीचा दिखाया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही खत्म हो गया। ये मैं मानता हूं कि लोगों की बातें हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा घाव कर देती है, हम जल्दी से उससे नहीं निकल पाते, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मगर यार आप जो हो वो सिर्फ आप जानते हो, वो लोग तो वो देखते हैं जो उन्हें बाहर से दिख रहा होता है। नारियल को किसी ने फोड़कर नहीं पिया होता तो आज तक लोग उसे सिर्फ ठोस पत्थर समझ रहे होते। अपने अंदर की ताकत सिर्फ हमें मालूम होती है। अब जैसे एक लड़का जिम जाना चाहता था, मगर इतना ज्यादा पतला था कि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म फील होती थी कि वो कैसे जाएगा। फिर एक दिन हिम्मत करके गया भी तो वहां के लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाने लगे कि पेपर सा है, हवा से उड़ जाएगा। अब उसे बहुत ही ज्यादा फील होता था। फिर एक दिन उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ और उसके सुनने की शक्ति चली गई। अब डॉक्टर्स ने कहा कि हाथ पैरों को चलाने के लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अब फिर से वो उसी जिम में गया, मगर इस बार वो रुका नहीं, वो जिम रोज करता रहा और बस कुछ दिनों में ही उसने बहुत परफेक्ट बॉडी बना ली। और ये भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे सुनना बंद हो गया था, और सुनता नहीं था तो गिल्टी फील नहीं होती थी, और बुरा नहीं लगता था तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता था। और कॉन्फिडेंस तो आपको हर वो चीज अचीव करवा सकता है जो आपके लिए जरूरी है, इसलिए हमेशा अपनी ताकत का ख्याल रखो। इसके बाद है, खुद के लिए जियो। आपके होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उससे अलग हो जाओ। किसी काम में आपका दिल नहीं लगता तो कोई और काम करो। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता तो किसी अच्छे ट्यूटर से उसको समझो। मगर यार अपनी खुशियों का ख्याल हमेशा रखो, अपने आप को अंदर ही अंदर मारो मत किसी भी चीज के लिए। ये लाइफ आपकी मुस्कान की भूखी है, ये बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी बस आपने अपनी खुशियों का ख्याल रखा तो। इसके बाद है, बिना किसी पछतावे के आपको जीना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पहले कोई गलती हुई है, आपके हाथों से कोई मौका छूट गया, आपके पास से अच्छे लोग चले गए, या कोई भी चीज जो आपको पछतावा करने पर मजबूर करती है, उसे सोचना बंद कर दो। आपने यार अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया में कोई ये तक मानने को तैयार नहीं है कि उसमें कोई दोष भी है। और यार कई बार कुछ बातें हमारे हाथों में नहीं होती, हमारा बचपना होता है, हम ओपन माइंडेड नहीं होते, हम बड़ा सोच नहीं पाते, और फिर बाद में हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, रिग्रेट महसूस होने लगता है। जबकि कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छी बात यह है कि आप मैच्योर होने लगे हैं, आपको अपनी गलतियां नजर आने लगी है, और यही चीज तो आपको बड़ा बनने में, महान बनने में मदद करती है। तो बस खुद का ख्याल रखो बिना किसी पछतावे के। इसके बाद है, कभी भी शुक्रिया अदा करने में पीछे मत हटो। कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है तो उसका थैंक यू जरूर करो, क्योंकि यार दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत ज्यादा हैं और मदद करने वाले बहुत ही कम। इसलिए शुक्रिया अदा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे आखिरी आपकी बात एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल भी सकती है और आपके लिए बंद कर भी सकती है। तो जरा सोच समझकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखा करो। लोग आपकी पर्सनैलिटी वगैरह के बाद आपकी बातों से ही आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपकी बातों में दम है, आपके वर्ड्स में एक अपनापन है, तो आप कैसे भी दिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ऑटोमेटिकली आपके दीवाने बनते चले जाते हैं।
इसीलिए अपनी बातों का, अपनी बोली का सबसे ज्यादा ख्याल रखो। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन्स है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।